स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बंधुओं, आज हम एक विशेष विषय पे बात करेंगे जिसको हम एलर्जी से जानते हैं। एलर्जी एक प्रकार की अति संवेदनशीलता है या प्रतिक्रिया है। ये अनेकों में किसी किसी को होती है और जब हमारी जो इम्यूनिटी है अर्थात प्रतिरोधक क्षमता वो विभिन्न कारणों से कम होती है तो अकस्मात असामान्य या असाधारण रूप में ये स्थिति पैदा होती है। इसका पैदा होने का मुख्यतः जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या वातावरण इस प्रकार से बदल जाते हैं तो एक प्रकार की प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है और जिस स्थान में ये होती है वहाँ पे उसी प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी जो स्किन है वहाँ होती है, वहाँ पे खुजली का होना, चकत्तों का होना, अर्थात उसमें खुजली होना ये आम बात है। इसके साथ साथ शरीर के अंदर हरारत सी होती है और बेचैनी होती है। ऐसे ही आप देखेंगे यदि नाक से हो रही है तो नाक का पानी बहना, छींके आना, नाक बंद होना इत्यादि। जब आँख में होती है आँखों से पानी आना, आँखों में सूजन होना, लालिया होना ये एक आम साधारण बात है। ऐसे गले में होती है तो स्वाभाविक है गले में खुश्की होना, खराश होना या उससे बलगम निकलना, ऐसे धीरे धीरे नाक का बंद होना। और ज़्यादा गहराई में जब हम जाते हैं अर्थात हमारे जो फेफड़े प्रभावित होते हैं तो हमें सांस का होना ये एक आम लक्षण है। साथ में बलगम का होना या सूखी होना वो समय पे है। हरारत होना, बुखार होना एक आम लक्षण है। ऐसे ही जब हम किसी प्रकार की ऐसी चीज़ का सेवन करते हैं या संपर्क में आने से या श्वास लेते हैं तो इन सब स्थितियों में तकरीबन ऐसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं जो कि शरीर में एक प्रकार की बेचैनी पैदा करते हैं और जो पीड़ित है वो अधिक परेशान होने लगता है। कई लोगों में डॉक्टर द्वारा दी हुई दवाई अर्थात जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं उसके देने से कुछ समय के लिए तो रोग दब जाता है, पर ये दोबारा शुरू हो जाता है तो लंबे समय तक चलता है। तो यूँ समझिए कि केवल दवाइयों के ही सहारे हम अपने इन रोगों को दबा पाते हैं या बचा पाते हैं। आप रही बात जिस प्रकार मैंने कहा ये अनेकों में से किसी किसी को होता है। इसका मुख्य आधार क्या है कि प्रतिरोधक क्षमता या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खराब होने लगता है या प्रभावित होने लगता है, ऐसा भी जाने। जिस प्रकार मैंने आपसे ये बताया कि इम्यूनिटी के कम होने के तरीके बहुत सारे हैं, कई कारण भी होते हैं, तो हमें मुख्य तौर पे उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी प्रकार से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ख़राब ना हो। जैसे हमारा पेट साफ रहे, टाइम से हम सोएं, रात को हमें नींद अच्छी लेनी चाहिए, सुबह हमें जागरूक हो उठ के व्यायाम करना चाहिए, हमें मौसम की ही सब्जियां और फल खाने चाहिए। किसी भी चीज़ को अत्यधिक खाने से हमारे को नुकसान होता है। जिस प्रकार से आजकल बिना मौसम के हम चीज़ें खाते हैं, जो चीज़ें रात को नहीं खानी चाहिए वो भी हम खाते हैं। अर्थात खाने का हमारा कोई समय निश्चित नहीं है। जब खाने के बारे में हम ये सोचते हैं कि जो अच्छे से अच्छा खा लें, अच्छे से अच्छे का मतलब है कि जो बाहर से महंगा सामान हमारे खाने को मिलता है उसका हम सेवन करें। इन सब कारणों से हमारे धीरे धीरे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक द्रव्य हैं वो कम होने लगते हैं। जैसे विटामिन सी है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है। ऐसे कई बार देखते हैं कि डॉक्टरों ने ये बताते हैं कि यदि पेट में आपके कीड़े हैं तो पेट में कीड़ों को भी बाहर निकालना ज़रूरी है, उससे भी एलर्जी का प्रभाव कम होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कई बार लीवर हमारा यदि प्रभावित है वो तो ब्लड टेस्ट से पता लगता है, तब भी हमारे शरीर में एक एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसकी जानकारी विशेष तौर पे जो जनरल फिजिशियन हैं वो भी बताते हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी इसकी जानकारी देते हैं। आप समझिए अक्सर कई लोगों को जब डायबिटीज़ जैसे रोग होते हैं, फैटी लीवर होता है, उसका इलाज करने पे भी एलर्जी के लक्षण जो है वो कम हो जाते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारे कारणों की जब तक जांच नहीं होगी खून की या दूसरे जो टेस्ट अनिवार्य हैं उसको नहीं हम करा पाएंगे तो अवश्य ही हमें रोग होंगे। आज मैं आपको साधारण भाषा में इतना ही समझाने का प्रयास करूँगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएँ।
ताकि ये अनेकों में किसी किसी को होने वाला रोग जो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, ख़राब हो रही है, प्रभावित हो रही है, इस रोगों को बढ़ावा दे रहा है। चाहे यह एलर्जी विभिन्न प्रकार से हमारे विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है और विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। ध्यान रखेंगे, अगली बार हम बात करेंगे उस विषय पे। धन्यवाद।